हेलो दोस्तों, वेलकम टू रूट इंग्लिश। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो टाइम को बचाते हुए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेंगे इसका स्ट्रक्चर। इसका स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने लिख रखा है सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 यानी कि वर्ब का इंग वाला फॉर्म, उसके बाद सिंस या फॉर, देन रेस्ट वर्ड। अब सबसे पहली बात है कि इसका स्ट्रक्चर जो है, ये स्ट्रक्चर का हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे, है ना। व्हेन कैन वी यूज द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर फिर से ध्यान दे लीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस बीन प्लस V4 यानी वर्ब का इंग वाला फॉर्म प्लस सिंस या फॉर, देन रेस्ट वर्ड। अब इस स्ट्रक्चर का हम लोग इस्तेमाल कब करेंगे, तो इस स्ट्रक्चर का इस्तेमाल प्रेजेंट टाइम में कोई भी चीज़ है जो कंटिन्यूटी में है और उसको टाइम के साथ बताना है, यानी उसमें टाइम मेंशन करना है ना, कि कोई चीज़ कितना देर से हो रहा है, तभी मेंशन करते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है। प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूटी शो करने के दो तरीके हैं। वो जिसमें टाइम मेंशन ना करना हो तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में मेंशन कर देंगे, जो हम लोग पहले इस मतलब वीडियो में पढ़ रखे हैं ना, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस वाला में। उसमें क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर प्लस V4 प्लस रेस्ट वर्ड, ये होता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में कोई भी चीज़ को कंटिन्यूटी के साथ शो करना है और उसमें भी टाइम बताना है, यानी कि प्रेजेंट टाइम में कोई भी चीज़ कंटिन्यूटी में है और आपको टाइम भी मेंशन करना है कि कोई चीज़ कितना देर से हो रहा है, तभी हम लोग इस स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर सिंस और फॉर को भी मेंशन कर रखा है। स्ट्रक्चर भी यही होता है, ऐसा नहीं कि मैंने कर रखा है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, समझिएगा, यहाँ पास मैंने हिंदी में लिखा है मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। समझिएगा, अगर सिर्फ रहता ना मैं पढ़ को हटा दूँ, ये इसको हटा दूँ, अगर रहता कि मैं सुबह से पढ़ को नहीं, अगर रहता ना ये वाला सुबह से, ये वाला अगर नहीं रहता ना ये मैं पढ़ रहा हूँ, तो सिंपली हम लोग क्या बोल देते, आई एम रीडिंग। लेकिन इसमें क्या है कि भाई वो बोल रहा है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, टाइम मेंशन कर दिया गया है। तो टाइम जहाँ पर मेंशन कर दिया गया है और वो कंटिन्यूटी में जा रहा है, तो आपको प्रेजेंट टाइम है तो प्रेजेंट परफेक्ट में मेंशन करना होगा। देख लीजिएगा, मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, क्या मैंने लिखा, मेंशन किया, इसको ट्रांसलेट क्या किया मैंने, I have been reading since morning। मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। I have been reading since morning। I have been reading since morning। समझिएगा, अगर यहीं पास अगर मैं क्या बोला कि ये जो सुबह है ना, सुबह ये मॉर्निंग वाला, इसको मैं यहाँ सेंटेंस में हटा दूँ ना, तो क्या हो जाएगा, सिंपली प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे चला जाएगा। और अभी मैंने बताया कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस फर्क क्या है, कि जहां पास कंटिन्यूटी में टाइम मेंशन करना पड़ जाए तो उसको हम लोग मेंशन कर देते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पे। टाइम नहीं बताना है, सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जो आपका होता है उस पर मेंशन हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। फिर यहाँ पर देखिए मैंने टाइम मेंशन कर रखा है ना, 2 घंटे से, 2 घंटे है ना, ये वाला वही बात है। अगर सिर्फ आता ना कि वो क्रिकेट खेल रहा है तो क्या हो जाता, ही इज प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन टाइम मेंशन कर दिया गया है 2 घंटे से, वह 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या मैंने लिख रखा है, इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, ही हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट कितने घंटे से भाई, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से। आई होप वीडियो समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, आप मुझे 5 मिनट से खोज रहे हो, डैट मीन्स ढूंढ रहे हो। क्या कह रहा है, आप मुझे 5 मिनट से ढूंढ रहे हो, ठीक है, टाइम मेंशन कर दिया गया है। मैं बार बार बोल रहा हूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, समझिएगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कभी भी आपको शो करना हो टाइम के साथ, चीजों को मेंशन करना हो,
तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और सिंपली सिर्फ और सिर्फ टाइम नहीं बताना, बस कोई भी चीजें हैं वो कंटिन्यूटी में है उसको बता देना हो। तो उसके लिए हम लोग क्या कर देंगे सिंपल प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। जैसे मान लीजिए कि आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अब अगर मुझे बोलना हो ना कि मैं आपको 5 मिनट से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या बोल दूंगा, यहाँ 5 मिनट लग गया, तो अब मैं क्या बोलूंगा, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 5 मिनट्स। आई होप यू आर गेटिंग, है ना, समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिएगा दोस्तों, क्या है, आप मुझे 5 मिनट से खोज रहे हो, है ना, ढूंढ रहे हो, खोज रहे हो। इसका क्या हो जाएगा, यू हैव बीन लुकिंग फॉर मी। लुक फॉर इज अ फ्रेजल वर्ब। लुक फॉर एक फ्रेजल वर्ब होता है। ये फ्रेजल वर्ब क्या होता है, हम वर्ब वाले वीडियो आएगा ना, अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में बिल्कुल। लुक फॉर मीन्स होता है क्या, टू सर्च, है ना, ढूंढना। यू हैव बीन लुकिंग फॉर मी फॉर 5 मिनट्स। आप मुझे 5 मिनट से ढूंढ रहे हो। आई होप वीडियो समझ में आ रहा होगा दोस्तों। अगर वीडियो समझ में आ रहा हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अगर आप चैनल पर नए हैं तो, और कमेंट करना ना भूलें अपना। आइए हम नेक्स्ट एग्जाम्पल को देख लेते हैं। अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है भाई, मेरी माँ 9 बजे से खाना बना रही है। मेरी माँ 9 बजे से खाना बना रही है। अब देखिए समझिएगा, फिर भी यहाँ पास मैं बार बार कह रहा हूँ क्या कि भाई जहां टाइम मेंशन हो जाए, टाइम मेंशन हो गया ना 9 बजे से। अगर सिर्फ रहता ना मेरी माँ खाना बना रही है, तो मेरी माँ खाना बना रही है तो क्या हो जाता, आप देख लीजिएगा, माई मदर इज कुकिंग फूड, ये हो जाता है ना, प्रेजेंट कंटीन्यूअस मेंशन रहता। लेकिन इसमें क्या है, मैं टाइम मेंशन कर दिया हूं 9 बजे से, और प्रेजेंट में ये मेंशन किया हुआ है और कंटिन्यूटी भी शो कर रहा है। तो मैंने पहले ही आपको क्या बताया कि प्रेजेंट टाइम में अगर कोई भी चीज कंटिन्यूटी में है और उसको आपको टाइम के साथ बताना है, टाइम मेंशन करते हुए बताना है, तो प्रेजेंट परफेक्ट मेंशन करना पड़ता है। तो मैंने इसको वही चीज किया है, देख लीजिए, है ना, माई मदर, क्योंकि यहाँ 9 बजे है ना, माई मदर हैज बीन कुकिंग फूड, कितने बजे से भाई, सिंस 9 o'clock, यानी 9 बजे से मेरी माँ 9 बजे से खाना बना रही है। देखिएगा अब यहाँ नेक्स्ट देखिएगा, वे लोग मार्च से दिल्ली में रह रहे हैं। वे लोग, मार्च है ना, मंथ का नाम है, मार्च से दिल्ली में रह रहे हैं। मार्च टाइम आ गया ना, उसको भी मेंशन किया हुआ है। देखिए कैसे हो जाएगा, दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस मार्च, है ना, मार्च से वो रह रहे हैं। अब देखिए आगे क्या है भाई, वे लोग 4 महीने से दिल्ली में रह रहे हैं। यहाँ पास था भाई मार्च, यहाँ पास है 4 महीने, है ना, 4 महीने से, दोनों टाइम ही शो कर रहा है ना, सेंटेंस बिल्कुल सेम है। एक में क्या कर दिया गया भाई, मंथ का नेम मेंशन कर दिया गया, और एक में भाई ऐसे ही, मतलब मंथ नेम तो नहीं मेंशन किया गया है मंथ का, बस ऐसे ही बता दिया गया है, पीरियड ऑफ टाइम बता दिया है, ड्यूरेशन बता दिया गया है। तो क्या हो जाएगा ये, वह लोग 4 महीने से रह रहे हैं। दे हैव बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 4 months, वो लोग 4 महीने से दिल्ली में रह रहे हैं। आई होप वीडियो समझ में आ रहा हो। अब सबसे बड़ा माइंड में जो क्वेश्चन चल रहा होगा गाइस कि ये सब तो ठीक है, चलिए, लेकिन एक क्वेश्चन माइंड में चल रहा होगा कि व्हेन कैन वी यूज सिंस और फॉर, है ना, हम लोग सिंस को कब इस्तेमाल करेंगे और फॉर को कब करेंगे, ये माइंड में क्वेश्चन चल रहा होगा। तो आइए उसको भी सोल्व करते हैं कि कब सिंस को इस्तेमाल करेंगे, कब फॉर को इस्तेमाल करेंगे। तो आइए दोस्तों हम लोग समझते हैं सिंस और फॉर का यूज, है ना, कि सिंस का इस्तेमाल कब करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, और फॉर का इस्तेमाल कब करेंगे। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने दोनों का पहले यूज लिख रखा है, उसके बाद एग्जाम्पल्स भी कुछ लिख रखा है। तो आइए पहले समझते हैं इसका यूज क्या क्या है ना, कहाँ कहाँ है। सिंस इज यूज्ड टू शो पॉइंट ऑफ टाइम, समझिएगा, सिंस पॉइंट ऑफ टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब क्या, जैसे कि 10:05, ये क्या बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम
जैसे 10 बजे, 10:30 बजे, 5 बजे, 5:30 बजे, 5:15 बजे, बोलते हैं ना 5:15 में। तो ये क्या है आपका पॉइंट ऑफ टाइम, बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए संडे, ये डे का नाम है ना, संडे, बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम है। मॉर्निंग, मॉर्निंग भी एक पॉइंट ऑफ टाइम है, ज्यादा देर तो मॉर्निंग रहता नहीं है ना, मॉर्निंग। जनवरी, बिल्कुल ये भाई आपका नेम ऑफ मंथ है, पॉइंट ऑफ टाइम है, मंथ का नेम है। 2024 ईयर है ना, कौन सा ईयर, 2024, 2025, इस तरह से कर सकते हैं, ईयर का है ना। ये सब क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम है। तो ये इन सब चीजों से पहले क्या मेंशन करना होगा, सिंस। अब फॉर का इस्तेमाल कब करेंगे हम लोग, तो फॉर का भी आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ लिख रखा है फॉर। फॉर इज यूज टू शो पीरियड ऑफ टाइम, या फिर आप कह सकते हैं पीरियड ऑफ टाइम, या फिर आप कह सकते हैं ड्यूरेशन। इसमें ड्यूरेशन रहता है, पीरियड ऑफ टाइम तो मतलब समय का अंतराल, समय। जैसे आप देख सकते होंगे, देख पा रहे होंगे आप, 5 मिनट्स है ना। यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, 10:05, ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम हो गया। लेकिन मैंने यहाँ से लिख दिया 5 मिनट्स। अब ये नहीं पता कि कितना बज के कितना मिनट, बस 5 मिनट्स, तो ये क्या है, ड्यूरेशन है ना, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। इससे पहले हम 4 लगाएंगे। जैसे 2 आवर्स, ये क्या है, पीरियड ऑफ टाइम है, ड्यूरेशन है। 3 डेज, 3 डेज क्या है, ये ड्यूरेशन शो कर रहा है ना, पीरियड ऑफ टाइम है। जैसे आप 6 मंथ्स है ना, 6 महीने, क्या है 6 महीने, क्या है, ड्यूरेशन ही है ना, पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम तो है नहीं। पॉइंट ऑफ टाइम रहेगा तभी जब नेम ऑफ मंथ आएगा, है ना, मंथ का नेम आएगा। 10 इयर्स है ना, क्या है, ड्यूरेशन है। तो इन सब चीजों से पहले 4 का मेंशन हो जाएगा। अब इसको समझने के लिए मैं एग्जांपल्स भी लिख रखा हूं, प्लीज आइए एग्जांपल्स को देखते हैं। प्लीज समझिएगा। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 8 PM। मैंने पहला सेंटेंस लिख रखा है समझने के लिए, आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 8 PM। मैं बोर्ड्स पर से हट जा रहा हूं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आई हैव बीन टीचिंग यू सिंस 8 PM। अब यहां पर जैसे मैंने 8 यहां लगाया तो आप देख रहे हैं मैंने सिंस मेंशन किया, क्योंकि 8 क्या है, 8 बजे, मैं 8 बजे से आपको पढ़ा रहा हूं, तो ये आपका पॉइंट ऑफ टाइम है। अब इसी सेंटेंस को मैंने यहां मेंशन किया है, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 मिनट्स। देखिएगा, आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर 10 मिनट्स। अब मैंने यहां पास क्या, बिल्कुल सेंटेंस सेम है, बस फर्क क्या है, यहां पास वहां पास क्या, मैंने 8 मेंशन किया, यानी कि 8 बजे शाम, PM की बातें हो रही हैं, 8 बजे, तो मैंने सिंस को मेंशन कर दिया क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है। अब यहाँ पास आप देखिएगा, मैंने जैसे ही पीरियड ऑफ टाइम को मेंशन किया यहाँ पास 10 मिनट्स, तो मैंने उससे पहले क्या मेंशन किया यहाँ, 4। क्यों, क्योंकि 10 मिनट्स क्या है आपका, ड्यूरेशन शो कर रहा है ना, ये पीरियड ऑफ टाइम हो गया ना, ये तो ड्यूरेशन है ना, ये ड्यूरेशन है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है। फर्क समझ रहे हैं सिंस और फॉर का। चलिए एक और एग्जांपल देखिएगा यहाँ। You have been watching the video since 7:30। 7:30 बिल्कुल पॉइंट ऑफ टाइम आ गया ना, 7:30, यानी कि आप 7:30 बजे से वीडियो को देख रहे हो। अब इसी सेंटेंस को मैंने फिर यहां लिखा, You have been watching the video for 15 minutes। फॉर 15 मिनट्स, यहाँ देखिए 15 मिनट्स, ये क्या आ गया, ड्यूरेशन आ गया, पीरियड ऑफ टाइम आ गया, इसलिए मैंने क्या मेंशन कर दिया, 4। आई होप सिंस और फॉर का यूज आप समझ पाए हो। अगर नहीं समझे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, ताकि मैं सिंस और फॉर पर स्पेशली वीडियो बना दूं, है ना, ताकि हम लोग का जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। अगर वीडियो समझ में आया हो तो प्लीज चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।